लोकसभा चुनाव के लिए कल छठवें चरण का मतदान होना है। पहले चरण की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार रखने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय मंत्री हैं अनिल कुमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक जो हवा की बात करी जा रही थी कि कई सीटें जो हैं वो वहाँ पर फंस सकती, विपक्ष इस तरीके का माहौल फैला रहा था। आप तो वहाँ पर मौजूद रहे, क्या स्थिति देखते हैं? कोई ऐसी स्थिति नहीं है और विपक्ष का काम तो भ्रामक स्थिति पैदा करना ही है। आज भी अभी कई मुद्दों पे वो लोग स्थिति पैदा कर रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। सभी समाज का, सभी धर्मों का वोट हमारे एनडीए गठबंधन को मिला है और मेरा ये मानना है जिस गठबंधन को, नेता को, पार्टी को सर्व समाज का वोट मिलता है कम ज़्यादा, वो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। तो अच्छे मार्जिन से हम तमाम सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश सीटें जीत रहे हैं, पहले चरण की भी, दूसरे चरण की भी। संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष ने एक स्थिति ऐसी बनाई कि आप लोगों को मजबूर किया जा सके, तो आपको लगता नहीं है कि इस मुद्दे पर आप लोग घिरे? नहीं, कोई घिरने वाली बात नहीं। मान लो जिन लोगों ने कभी आरक्षण की परवाह नहीं की, आज वो आरक्षण के मुद्दे पे मतलब दलितों को और पिछड़ों को घिरने काम कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी के लोग, जब 2012 से लेकर 17 तक इनकी सरकार थी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाले आरक्षण पे इन लोगों ने क्या किया था? इन्हीं के सांसद ने लोकसभा में उसकी प्रति फाड़ने का काम किया था। जो लोग बसपा की सरकार में या उससे पूर्ववर्ती सरकार में प्रमोशन होकर तहसीलदार से एसडीएम या एडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट बन गए थे, इनकी सरकार में उनको वापस वहीं तहसीलदार पे, नायब तहसीलदार पाना पड़ा था। तो ये लोग आज आरक्षण बचाने की बात करते हैं। इनके पास इसके अलावा मुद्दा क्या है? कोई ये किसान की बात नहीं कर रहे हैं, नौजवान की बात नहीं कर रहे हैं, नौकरियों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब संविधान की किताब उठाकर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई जो है हम लोग इनके हितैषी हैं। अच्छा, कैसे हितैषी हैं भाई? गांधी और अखिलेश यादव एक साथ हैं, तमाम जगहों पर जनसभा भी कर रहे हैं, अभी बनारस भी पहुंचेंगे। कुछ इसका फ़र्क पड़ना है आपको इन दोनों के साथ में आने का? सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा जितना 2017 में पड़ा था। अब आप देख लो कितना फ़र्क पड़ा था। 2017 में जो उनका रिजल्ट आया था वही रिजल्ट जो है इस बार कर रहे हैं कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है, सरकार बनाने जा रहा है बीजेपी को। ये थोड़ा दावा करेंगे हम हार रहे हैं, दावा तो जीत का ही करेंगे ना। लेकिन हवा मुझे लगता है बिल्कुल हवा आई है, क्योंकि ज़मीन पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला चरण लड़ा, दूसरा चरण लड़ा, मैं जीत रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। भी गया हूँ, जौनपुर भी गया हूँ, मछली शहर भी गया हूँ, बनारस की तरफ भी हम लोग जाएंगे। तो मुझे तो कुछ लगता नहीं। मुझे तो लगता है जब पिछली बार गठबंधन था 19 में, सपा बसपा, उस टाइम हमारी पार्टी लोकदल भी उधर ही थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। कैसे हो जाएगा? मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल ने जो बयानबाजी करी राजा भैया के लिए, उसके बाद ये हुआ कि वो खुलकर सपा के समर्थन में आ गए। आप लोगों का इससे कुछ नुकसान होगा? आपको लगता है इस तरीके की बयानबाजी ठीक थी? नहीं, देखो बयानबाजी सोच समझ के करनी चाहिए, लेकिन देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही है आज की तारीख में कि भाई मान लो जनप्रतिनिधि जो है बैलेट बॉक्स से पैदा होता है, लेकिन उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है। छठे और सातवें चरण का चुनाव बाकी है, एक का कल है और एक का 1 तारीख को। किस तरीके की माहौल आप देखते हैं? क्या लगता है आपको कितनी सीटें जो हैं आपकी यहाँ से निकल जाएंगी? मैं कल मछली शहर में था, अच्छा माहौल है। प्रत्याशी हमारे वहाँ बीपी सरोज जी हैं, वर्तमान सांसद हैं, अच्छे मतों से जीत रहे हैं। दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग हैं, आरक्षणों को लेकर भ्रमित जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। इनकी सरकार इन लोगों ने देख रखी है पहले भी, और ये आरक्षण विरोधी बात करते हैं। अच्छा, ये पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, कई आरक्षणों को प्रहार हुआ? कोई संविधान पर कोई प्रहार हुआ? उन्होंने तो दलितों का जो आरक्षण है 22.5%, पिछड़ों का 27%, उसके अलावा भी उन्होंने गरीब समाज के, स्वर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण देने का काम किया। और ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार, धारा 370 खत्म हुई। जब तक वहाँ धारा 370 लागू थी, वहाँ दलितों का आरक्षित सीटों पे चुनाव नहीं होता था, सब सीटें सामान्य थी। वहाँ एससी समाज का कोई प्रतिनिधित्व वहाँ विधान परिषद में या विधान सभा में नहीं मिलता था। 70 खत्म होने के बाद में आज वहाँ एससी समाज के लोग भी एमपी और एमएलए बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं। तो ये किसने किया?
तो ये सब बेकार की बातें हैं, भ्रामक फैलाने वाली ये भी एक बातें हैं। आरक्षण को लेकर ये भी उठा है कि जो 27% ओबीसी आरक्षण है उसमें मुसलमानों को जो लाभ दिया जा रहा है गलत तरीके से है, जैसा आपने देखा अभी वहाँ पर भी हुआ। ममता बनर्जी को लेकर हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया, इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। इसको आप किस तरीके से देखते नहीं, हैं? देखो उसमें ऐसा है ना, धार्मिक आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। संविधान भी इस बात को नहीं कह सकता कि हम अलग से मुस्लिम समाज को आरक्षण देते, वो गलत है। मुस्लिम समाज में भी पिछड़े समाज और अगड़े समाज के लोग हैं। मान लो जो 27% आरक्षण पिछड़े समाज को मिलता है, उसमें जो पिछड़ा समाज मुस्लिम है वो वैसे ही ऑटोमेटिकली लाभान्वित हो रहा है, तो उसमें अलग से आरक्षण देने की क्या उसमें औचित्य नहीं बैठता। दूसरा, जो सामान्य समाज के, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें जो 10% आरक्षण मिला है उसमें मिल जाएगा। अच्छा, विपक्ष के जो मुख्य नेता राहुल गांधी की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात करें, चुनावी मैदान में है, क्या फ्यूचर देखते हैं आप इनका? अखिलेश यादव कन्नौज से तो राहुल गांधी रायबरेली से। नहीं, देखो फ्यूचर सरकार तो इनकी बनने जान रही। मोदी मोदी जी निश्चित रूप से वहाँ एनडीए जीतेगा, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, कोई भी हो। जो 80 का नारा है माननीय मुख्यमंत्री, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम उसको पूरा करेंगे, 400 पार का भी पूरा करेंगे। और 4 तारीख में इन्हें पता लग जाएगा। इन लोगों को बहाने ढूंढ लेने चाहिए कि किसको इन्हें आरोपित करना है। इन्हें अपने आप को आरोपित करना है या ईवीएम का आरोपित करना है, उसका इन्हें जवाब तैयार रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार, और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि 4 जून को पता चल जाएगा कि विपक्ष कहां पर रहेगा और सत्ता पक्ष की 80 की 80 सीटें इस चुनाव में आ रही हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।